छुटकी और ईशा पर ऐसे आरोप लगाए गए थे जिनका कोई सबूत नहीं था। समाज की पुरानी सोच और झूठी मान्यताओं ने दो बेगुनाह लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जब बुआ जी ने अग्नि परीक्षा की बात कही थी तब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सूरज इस तरह सबके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन उस दिन सूरज ने साफ शब्दों में कह दिया था कि किसी भी लड़की को अपनी इज्जत साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसके इस फैसले ने न सिर्फ ईशा का दिल जीत लिया, बल्कि गांव के कई लोगों की सोच भी बदल दी। अग्नि परीक्षा का नाटक खत्म हुआ, सच सामने आया, ताऊ जी की साजिश उजागर हुई और पूरे गांव ने उन्हें अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया। बुआ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर ईशा, छुटकी और सूरज से माफी मांगी। घर में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन छुटकी की शादी टूट चुकी थी। हालांकि दर्द तो था, मगर कहीं न कहीं सभी को महसूस हो रहा था कि शायद यह रिश्ता टूटना ही उसके लिए बेहतर था। समय आगे बढ़ा। अब गांव छोड़कर शहर जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घर में सामान पैक हो रहा था। हर कोई नई जिंदगी के सपने देख रहा था। तभी अचानक एक डाकिया घर के बाहर आकर आवाज लगाता है। एक लिफाफा आया था। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ईशा ने उस लिफाफे को खोला, उसकी आंखें चमक उठी। उसके हाथ कांप रहे थे। चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर अचानक वह खुशी से चिल्लाई, मैं पास हो गई। पूरा परिवार हैरान रह गया। ईशा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग आखिर रंग ला चुका था। अब उसका सपना सच होने वाला था। वह जल्द ही आईपीएस ऑफिसर बनने वाली थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ताई माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोनिका और पूर खुशी से झूम रहे थे। और सूरज सूरज तो जैसे अपनी खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था। वह दौड़कर ईशा के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे कि तभी बुआ जी बीच में आ गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी पूजा बाकी है, भगवान का धन्यवाद तो कर लो। सभी लोग हंस पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाला समय उनके रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। कुछ ही दिनों बाद ईशा अपनी आईपीएस ट्रेनिंग के लिए चली गई। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग, दिन रात की मेहनत, अनुशासन, कर्तव्य और न्याय के लिए समर्पण। इन 6 महीनों में ईशा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ सूरज की पत्नी नहीं थी, वह एक जिम्मेदार अधिकारी बनने की राह पर थी। लेकिन दूसरी तरफ सूरज भी बदल रहा था। गांव में हुए घटनाक्रम ने उसके भीतर गुस्से की आग जगा दी थी। उसे लगने लगा था कि समाज में बहुत अन्याय है और कई बार वह कानून से ज्यादा अपने फैसलों पर भरोसा करने लगा था। यहीं से शुरू हुई असली समस्या। एक रात ईशा को फिर वही सपना आता है। पंडित जी की बात उसके कानों में गूंजने लगती है। सूरज का गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बनेगा। ईशा अचानक घबराकर उठ बैठती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं यह भविष्यवाणी सच न हो जाए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आखिर वह दिन भी आ गया। ईशा ने आईपीएस की वर्दी पहन ली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर दिल में कहीं न कहीं सूरज को लेकर चिंता भी थी। उधर सूरज अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। अन्याय देखकर वह तुरंत भड़क उठता था। कई बार बिना सोचे समझे फैसले लेने लगा था। और फिर एक दिन वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक मामले में सूरज का नाम सामने आता है। कानून की नजर में वह आरोपी बन जाता है। हालांकि उसकी मंशा गलत नहीं थी। वह किसी कमजोर की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने जो तरीका अपनाया वह कानून के खिलाफ था। और इस केस की जांच किसे सौंपी गई? आईपीएस ऑफिसर ईशा को। जब ईशा को यह पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसका पति, दूसरी तरफ उसकी वर्दी, एक तरफ